हेलो बच्चों, तो आज हम सीखेंगे कि हमारे पास अगर कोई साइन फंक्शन हो तो उसकी हम डोमेन, रेंज, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, हॉरिजॉन्टल फेज शिफ्ट, वर्टिकल फेज शिफ्ट, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिया है कि y = 2 प्लस साइन इंटू पाई एक्स बाई 3 माइनस पाई बाई 4। अब आप इसको कंपेयर करना है। हमारे पास जनरल फॉर्म होती है y = a प्लस साइन cx माइनस डी, ठीक है, और यहाँ पर साथ b। तो अब ज़रा यहाँ पर देखें, तो मैं अगर कंपेयर करूँ तो मेरे पास a की जो वैल्यू बन रही है वो 2 है। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू जो है हमारे पास वो x के साथ जो भी नंबर होता है इसके साथ यहाँ पर पाई बाई 3 है। तो c की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 3 हो जाएगी। और इसी तरह जो d की वैल्यू हमारे पास वो है माइनस पाई बाई 4, ठीक है। तो ये a b c d की वैल्यू जो है हमने फाइंड कर ली। अब हमने इसकी डोमेन फाइंड करनी है। तो साइन से रिलेटेड कोई भी फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो उसकी जो डोमेन होती है हमारे पास वो ऑल रियल नंबर होती है, ठीक है। और ऑल रियल नंबर को हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिखते होते हैं। तो ये इसकी डोमेन आ गई। अब इसकी रेंज फाइंड करेंगे, ठीक है। रेंज फाइंड करने के लिए यहाँ पर एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे, a माइनस मॉड b कॉमा a प्लस मॉड b इक्वल्स टू। अब देखिए सर, यहाँ पर हम a की वैल्यू हमारे पास 2 है और b की वैल्यू 1। तो 2 b का मॉड 1 हो जाएगा। तो 2 माइनस 1 हमारे पास इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 कॉमा 2 और यहाँ पर b की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का मॉड 1। तो 2 + 1 3। तो ये हमारे पास इसकी रेंज इजीली फाइंड हो गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास पीरियड, ठीक है। तो पीरियड के लिए भी फार्मूला हमारे पास होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई मॉड c। अब यहाँ पर देखें तो 2 पाई से मेजरेज लिख देंगे मॉड c। तो c की वैल्यू हमारे पास है पाई बाई 3। तो यहाँ पर पाई बाई 3, पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका फाइनल आंसर हमारे पास 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो इस फंक्शन का जो पीरियड है हमारे पास वो है 6। अब नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी किस तरह फाइंड करेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होता है 1 आवर पीरियड, ठीक है। तो 1 आवर यहाँ पर पीरियड हमारे पास 6 है, तो 1 आवर 6 इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड के लिए यहाँ पर हमारे पास फार्मूला होता है मॉड b, ठीक है। तो मॉड b मीन्स b की वैल्यू, तो यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास 1 थी तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। 1 का मॉड 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका एम्पलीट्यूड भी फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल फेज शिफ्ट। अब हॉरिजॉन्टल फेज शिफ्ट हम किस तरह फाइंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल फेज शिफ्ट का मतलब ये है कि यहाँ से हमने x की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। इसका फार्मूला डायरेक्ट मैं आपको लिख के देता हूँ। वो हमारे पास होता है माइनस d डिवाइडेड बाई c। तो इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं माइनस d। तो d की वैल्यू यहाँ पर माइनस पाई बाई 4 है, तो वो माइनस और ये वाली माइनस, ठीक है। ये माइनस पाई बाई 4 और ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 4 और c की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 3 थी, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई बाई 3। ये डिवाइड में है तो इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट्स मीन ये हमारे पास पाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई पाई हो जाएगा। तो ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 3 और 4 इसका आंसर आ जाएगा। तो 3 और 4 ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल फेज शिफ्ट की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल फेज शिफ्ट। तो वर्टिकल फेज शिफ्ट हमारे पास a की इक्वल होगी और यहाँ से जो a है हमारे पास उसकी वैल्यू यहाँ पर 2 निकाली है हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ये वर्टिकल फेज शिफ्ट भी हमारे पास इजीली फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। ये जो हमने यहाँ पर रेंज फाइंड की है, तो रेंज के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, वो हमारे पास 3 है। और जो मिनिमम वैल्यू है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन की चीज़ समझ आ गई होगी कि किस तरह हम डोमेन, रेंज, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, हॉरिजॉन्टल फेज शिफ्ट, वर्टिकल फेज शिफ्ट, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं।